नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं देहरादून से। देहरादून के सभी सरकारी स्कूलों में आज प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय में पहुंचे थे सीएम धामी, जहां पर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। वहीं शिक्षा महानिदेशक, सचिव, अपर सचिव, विधायक और अन्य मंत्रियों ने भी स्कूलों में बच्चों का स्वागत किया और इस दौरान छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहे। साथ ही स्कूलों में छात्रों को तरह तरह के व्यंजन भी परोसे गए। राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रेमलता बौड़ाई ने बताया, नए छात्रों को स्कूल की सुविधाओं और पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य बच्चों को दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेताजी सुभाष चंद्र विद्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही साथ छात्रों से मुलाकात की और उन्हें पढ़ाई लिखाई के बारे में जागरूक करने का काम किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहे। उन्होंने शहर में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ वो हल्द्वानी में आयोजित हो रहे कुमाऊं द्वारा महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। नैनीताल पहुंचने पर विधायक सरिता आर्य और विधायक राम सिंह कैड़ा समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान सीएम का नैनीताल में करीब 1.5 घंटे और भवाली में करीब 3.5 घंटे का समय आरक्षित रखा गया। नैनीताल में सीएम ने पंत पार्क के पास आयोजित कार्यक्रम में करीब 1 घंटा बिताया, जहां वो पेयजल की 6 पीएमजीएसवाई और शहरी विकास विभाग की 13.28 करोड़ की एक योजना का उन्होंने लोकार्पण किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय नैनीताल दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया है। इसके बाद सीएम धामी भिवाली जाएंगे। भिवाली में भी सीएम धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम पार्क में सीएम ने करीब 1 घंटा बिताया। वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए थे। वहीं पाकिस्तानी हिंदुओं का एक जत्था इन दिनों हरिद्वार पहुंचा है। ये सभी यहां गंगा नदी में डुबकी लगाकर कई मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं के मुताबिक आवाम का हिंदुस्तान से सौहार्द बने रहना चाहिए। बंटवारे के बाद सरहदों ने सरकारों को भले ही बांट दिया हो, लेकिन आस्था के सामने सभी सरहदें छोटी पड़ जाती हैं। हर साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाले पाकिस्तानी हिंदू इसकी जीती जागती मिसाल है। इन दिनों पाकिस्तान से आए 306 हिंदुओं का जत्था धर्मनगरी हरिद्वार में न सिर्फ गंगा में डुबकी लगा रहा है, बल्कि यहाँ के प्रमुख मंदिरों और आश्रमों के दर्शन भी कर रहा है। पाकिस्तानी श्रद्धालु अनिता चावला, अशोक जसवानी का कहना है, सरकारों के बीच आपसी मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जनता से कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर की आराधना सभी भेदों को मिटा देती है और सरकारों को भी इसी भावना से सबक लेना चाहिए। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। धर्मनगरी पहुंचा है पाकिस्तानी हिंदुओं का दल और यहां पर आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है इन श्रद्धालुओं ने। साथ ही साथ तमाम जो आश्रम है हरिद्वार में और जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है, आस्था के सामने हर जो सरहद है वो छोटी पड़ जाती है और सरकारों को भी इससे सबक लेना चाहिए। हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। हम पहले रायपुर दरबार गए थे, शदानी दरबार। उन्होंने ही हमें बुलाया है यहाँ पर और हम बहुत खुश हैं कि हमें नवम जोत जो हैं वो बुलाते रहते हैं, इससे जत्थे आते रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के आभारी हैं जिसने हमें यहाँ आने का आदेश दिया और इतनी बड़ी बड़ी यात्राओं करने का आदेश दिया है। बहुत आनंद आ रहा है, कहने के बाहर है बात। ये हमारी छोटी सी ज़बान जो है वह वर्णन नहीं कर सकती इन बातों का।
310 लोगों का जत्था है यहाँ पे शदानी दरबार की तरफ से। तो ये परंपरा पुरानी है, हर साल यहाँ से जत्था हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से यहाँ इंडिया आता है। तो यहाँ मंदिरों का दर्शन करके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत राहत मिल रही, और अपने रिश्तेदारों से भी मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों मुल्कों की आवाम टू आवाम, लोग टू लोग आपस में जुड़े रहें। सरकारें मिलें या न मिलें वो सरकारों का काम है, लेकिन जो आवाम है, जो हिंदू लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो यहाँ के धर्म स्थलों का दर्शन करें, अपने जो बिछड़े हुए या रिश्तेदार हैं उनसे मिलें। यही काम शदानी दरबार का है और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से 310 महिला और पुरुषों का जत्था ये भारत की यात्रा पे आया है। रायपुर वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को अध्यक्ष पद पर 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न का माहौल रहा। आज भवन परिसर में आतिशबाजियां की गई, मिठाई बांटी गई। इस दौरान करण मेहरा ने केक काटा और कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई दी। आपको बता दें कि करण मेहरा के कार्यकाल की समीक्षा करना अभी गलत होगा, क्योंकि अध्यक्ष के कामकाज का आकलन चुनाव परिणाम से आंका जाता है और फिलहाल पार्टी कार्यकर्ता उनके कार्यकाल को केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शनों से आंक रहे हैं। अब उनके सामने कांग्रेस के दिग्गजों को एक साथ एक मंच पर लाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपका कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस के दिग्गज अलग अलग खेमे में बंटते रहते हैं। कई बार देखने को मिला जब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज 2 अलग अलग खेमे में बंटे दिखाई दिए। कई बार उनकी बयानबाजी के चलते पार्टी भी संकट में पड़ गई है। ऐसे में करण मेहरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव की होगी, जहां पर पार्टी को एकजुट भी करना है। सभी जो मतभेद हैं विधायकों के बीच, सांसदों के बीच, उसको भी दूर करना है और कांग्रेस को मजबूती से प्रदेश में सामने रखना है कि कांग्रेस मजबूत है और जनता की जिम्मेदारी उठाने के लिए, जनता की जवाबदेही के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आज जो हमारा कार्यक्रम का मुद्दा है वो बड़ा विशेष कार्यक्रम है। आज हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री करण मेहरा जी, उनका 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और इस पूर्ण हुए कार्यकाल में उन्होंने जो संगठन को मजबूती देने का काम किया है। आपने देखा होगा कि आज के ही दिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार मिला था और आज से फिर 7 दिनों के बाद उन्होंने गढ़वाल का भ्रमण का कार्यक्रम लगा दिया था। ऐसी स्थिति में जिस समय की कांग्रेस 2022 के चुनाव में हार की स्थिति को झेल रहा था, उस समय में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आते ही उन कांग्रेसियों के बीच में उन साथियों। वहीं विकास नगर के डाक पत्थर रोड, कैनाल बाईपास, धनवंतरी चौक पर रणजीत सिंह मेहता ने सिंचाई विभाग और ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनाई हैं। इनमें से एक दुकान फिरोज नाम के व्यक्ति को किराए पर दी गई थी। दुकान खाली कराने को लेकर कुछ दिनों से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। बीती रात दुकान मालिक रणजीत सिंह मेहता ने कुछ हिंदू संगठनों को भ्रमित कर पुलिस की मौजूदगी और सांठगांठ कर दुकान के ताले तोड़ दिए, जिससे दूसरे पक्ष का सभी सामान सड़क पर फेंक दिया। आपको बता दें, इस समय रमजान का महीना चल रहा है और किराएदार और उसके परिवार के लोग उस समय दुकान पर मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरे पक्ष की बात की जाए तो उनका कहना है रणजीत सिंह मेहता ने कुछ हिंदू संगठनों से मिलकर उनकी दुकान में रखा कीमती सामान लूट लिया। साथ ही रणजीत सिंह मेहता पर दंगे करवाने की साजिश रचने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। ये जो आज इन्होंने किया है ना, बहुत गलत किया है। मैं मार्केट से आ रही थी, उसके बाद जब मैंने देखा, मैं अपनी दुकान के पास सब्जी लेने के लिए रुकी तो वहाँ सबने ऐसा गुंडागर्दी का माहौल बना रखा था कि मैं डर गई देख के। इतना ज़्यादा वो कर रखा था कि मैं अपनी ही दुकान पे जाने से डर गई। मैंने देखा कि यहाँ कैसे हमारा सारा सामान बिखरा पड़ा है, कैसे कर रखा है इन्होंने। तभी मैंने आके अपने भाई को फ़ोन लगाया, जो कि वहाँ नहीं था, दुकान के ताले बंद थे। तभी वहाँ कुछ जो थे वहाँ, मैं तो उन्हें जानती नहीं, देखो अच्छे से चेहरे से जानती हूँ ना, नाम से जानती हूँ। उन्होंने वहाँ ताले तोड़े, अंदर घुसे, सामान की तोड़फोड़ करी। जितना हमारा माल बाहर लग रखा था, कम से कम 2 लाख रुपए का, सारा रोड पे डाल दिया, सारा नुकसान कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर आई, मैंने अपने भाई को कॉल करी, वो वहाँ से जल्दी जल्दी आया। उसके बाद वो थाने भी गया, उसने अपनी पूरी बात थाने में बताई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। रमज़ान के महीने में इन्होंने जो किया है, हमने पूरा बराबर महीने किराया दिया है, ठीक है, और उसके बाद भी हमारे साथ ये सब किया गया है। क्या 1 महीने का टाइम नहीं दे सकते थे? और जो कि उसका खुद का अवैध कब्जा है, उसके बाद कोई सबूत नहीं है कि वो उसकी अपनी ज़मीन है या अपनी जगह है, कुछ भी सबूत नहीं है। और वो पैसे मांगता है इन लोगों से,
इस चीज़ के कि तुम हमें जो पैसे दो, मैं दूसरा एग्रीमेंट करूँगा, जो कि उसने नहीं किया, झूठ बोला, धोखा किया उसने। आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें ज़रूर। सर देखो, ये सब संगठन आए, बजरंग दल वाले आ रखे थे, मतलब लड़ाई झगड़े का पूरा माहौल था और हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। सब सामान इन्होंने ताले तोड़ के बाहर फेंका गया है हमारा। ठीक है सर, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम सब जगह होके आगे कोई सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही। एसएसपी ऑफिस गए थे, उन्होंने वहाँ भेजा, वहाँ से कोतवाली कुछ नहीं किया वहाँ पे। हम बैठ के आ गए वहाँ पे बस। एक तो ये अवैध कब्जा है सब इनका। ये ज़बरदस्ती आज दुकान खाली कराई गई है, ताले तोड़ के। ताले हमारी गैर मौजूदगी में वहाँ ताले तोड़े गए हैं। ये ताले जो तोड़ के इन्होंने दुकान ज़बरदस्ती खाली कराई गई है और इसका ये अवैध कब्जा है यहाँ पे सब। इसके अलावा इसने और भी दुकानें 6-7 दुकानें इनकी हैं यहाँ पे, सब अवैध कब्जा है। सबसे किराया वसूलता है ये। और हमें जो है आज हमारी दुकान ज़बरदस्ती ताले तोड़ के खाली कराई गई है सर। ये किस ज़मीन पे कब्जा है? ये एरिकेशन की ज़मीन है सर। इसका पहले ही एरिकेशन से जो है विवाद चल रहा है, केस चल रहा है। एरिकेशन की जगह पे इसने कब्जा करके जगह दुकान बना रखी है अपनी। 6-7 दुकानें हैं सर। सर ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारा ये रणजीत सिंह मेहता जी है, जिनसे मैंने दुकान किराए पे ली थी और पिछले 11 माह से हमारा एग्रीमेंट जो था बना हुआ था और वो एग्रीमेंट अब पूरा हो गया था। तो हमारा किराए में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि दुकान खाली कर दो। तो मैंने उनको बोला कि सर अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद का त्यौहार आ रहा है, हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, ठीक है जी। मैंने उनको बोला कि मैं ईद के बाद दुकान खाली कर दूँगा आपकी, पर उन्होंने आज जबरन, मालूम पड़ा मैं था नहीं, थोड़ा आउटसाइड जा रखा था, उन्होंने आज ताले तोड़ के मेरा सामान जो इतना भी था अंदर, वो सारा का सारा सामान बाहर फेंक दिया है। बाहर सारा का सारा मेरा नुकसान कर दिया है उन्होंने। ये जो आज इन्होंने किया है ना, बहुत गलत किया है। मैं मार्केट से आ रही थी, उसके बाद जब मैंने देखा, मैं अपनी दुकान के पास सब्जी लेने के लिए रुकी, तो वहाँ सबने ऐसा गुंडागर्दी का माहौल बना रखा था कि मैं डर गई देख के। इतना ज़्यादा वो कर रखा था कि मैं अपनी ही दुकान पे जाने से डर गई। मैंने देखा कि यहाँ कैसे हमारा सारा सामान बिखरा पड़ा है, कैसे कर रखा है इन्होंने।